जय हिंद दोस्तों। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया के इंडिपेंडेंस पे। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बट वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। ये स्टैटिक फैक्ट्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट हैपेंड इन 1947, कैसे हमें आज़ादी मिली, बैकग्राउंड ऑफ दिस इंडिपेंडेंस, कैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रिएट हुआ, एंड फाइनली हाउ दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। शुरू करेंगे 15 अगस्त 1947 से, जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में। 15 अगस्त सिर्फ हमारे देश की आज़ादी का दिन नहीं है, ये भारत के विभाजन का भी दिन है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है दोनों ही कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान बिकेम ऑटोनोमस कम्युनिटीज, ये खुद का अपना रूल करती थी। इनका स्टेटस भी इक्वल था बट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, एज एन उनकी क्राउन के प्रति निष्ठा थी। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैड एलिजेंस टू द ब्रिटिश क्राउन, बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद दे बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस डोमिनियन ऑफ इंडिया कन्वर्टेड इनटू रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिंस 1950, जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। वहीं डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सिंस 1956, एंड देन इन 1971 बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हो गया एंड इट बिकेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। यू कैन सी इन दिस मैप India before 1947 how vast and big it was, and after the partition 1947 this is the India. तो 15 अगस्त 1947 में इंडिया की दो प्रोविंसेस बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम मेजॉरिटीज। एज वी नो, जो मुस्लिम्स थे दे वेंट टू पाकिस्तान और जो हिंदू थे वो इंडिया में रहे। देश और प्रोविंसेस के साथ साथ बंटवारा हुआ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी, इंडियन सिविल सर्विसेज, रेलवेज एंड सेंट्रल ट्रेजरी। और इसी सेंट्रल ट्रेजरी इशू की वजह से आगे चल करके नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इस पार्टीशन की वजह से 10 से 20 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड एंड ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल डाइड। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस बहुत मुश्किल से मिली है। हमें खुश ज़रूर होना चाहिए, बट हमें इन लाखों लोगों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। This was all according to Mountbatten Plan. Then came Indian Independence Act 1947, जिसके हिसाब से पार्टीशन हुआ। इंडिया में जो ब्रिटिश राज और यू कैन से क्राउन रूल था वो डिसॉल्व हो गया एज पर द माउंटबैटन प्लान। लॉर्ड माउंटबैटन was the last viceroy of India and the first governor general of independent India. 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पे लाहौरी गेट पे इंडियन नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया एंड ही डिलीवर्ड द टायरेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिसमें उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात की। इस डेट के बाद भी, एज आई टोल्ड यू, इंडिया वॉज डोमिनियन अंडर ब्रिटिश एम्पायर। सो किंग जॉर्ज 6 वॉज द हेड ऑफ स्टेट अंटिल इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करके रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं बन गया ऑन 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ये डिफरेंसेस बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण डिफरेंस है, इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, वहीं रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। एज आई टोल्ड यू, इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ था। सो 2021 से मोदी जी इंट्रोड्यूस्ड पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑन 14 अगस्त। 14 अगस्त इज ऑल्सो द डे जब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है एंड मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन कराची, पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान को क्रिएट करने के लिए बॉर्डर लाइन क्रिएट की गई। इनके कुछ नाम है LOC, LAC, रेडक्लिफ लाइन, दिस इज ड्यूरेंट लाइन, दिस इज मैकमोहन लाइन। LOC दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल इज इन नॉर्दर्न इंडिया, जो कि सेपरेट करती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर को। सर क्रीक एक टाइडल एस्चुरी है इन द रन ऑफ कच्छ, जो कि डिवाइड करती है इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात को फ्रॉम द पाकिस्तानी प्रोविंस सिंध। रेडक्लिफ लाइन इट रन्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू 2 डिफरेंट कंट्रीज। बैकग्राउंड जानते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स विद द क्रोनोलॉजी कि किस प्रकार इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली अंग्रेजों के 200 साल के राज से, गुलामी से। 1757 वॉज द ईयर जब इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ एंड दिस वॉज विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स एट द बैटल ऑफ प्लासे। इसके साथ ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कंट्रोल ओवर द इंडिया एंड रूल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स। 1857 वॉज द टाइम जब इंडियन सिपाही म्यूटनी हुई। इंडियन सोल्जर्स ने
ब्रिटिशर्स के जो कार्टिलेजेस हैं, कारतूस है, उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग लड़ी। उसके बाद से इंडिया में शुरू हुआ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश राज। अब कंपनी का राज खत्म हो चुका था। इंडिया वॉज नाउ डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन। 1917 चंपारण सत्याग्रह है। ये महात्मा गांधी द्वारा लेड किया गया पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। इसमें जो गरीब किसान थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। 1919 जलियांवाला बाग और अमृतसर हत्याकांड, which was ordered by General Dyer। जलियांवाला बाग was a small garden in अमृतसर, जहाँ पे एक पीसफुल सभा चल रही थी। There was only one close entry and exit point। वहाँ पे जनरल डायर ने पहुँच करके गोलियाँ चलाई, जिसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई। 1921 नेताजी सुभाष चंद्र बोस left Indian civil services and became a freedom fighter। नेताजी वॉज अमंग द फ्यू इंडियंस जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस क्लियर की थी, जिसे आज हम IAS के नाम से जानते हैं। इनिशियली इट वॉज अंडर ब्रिटिशर्स और ये एग्जाम भी लंदन जाकर के देना होता था। 1930 दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह, दिस वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय गांधी जी। नमक कर यानी सॉल्ट पे जो टैक्स लगता था, उसके अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स ने एक रैली निकाली फ्रॉम साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद इन गुजरात। नमक खाने का एक महत्वपूर्ण और बेसिक इंग्रेडिएंट है। अगर इसे हद से ज़्यादा टैक्स करेंगे तो गरीब व्यक्ति खाना भी नहीं खा सकेगा, और ब्रिटिशर्स की इसी नीति के खिलाफ सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था। नवंबर 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे इनॉग्रेट किया था हिज हाइनेस ब्रिटिश क्राउन रूलर जॉर्ज फिफ्थ ने एट लंदन। उन्होंने इंडियंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिस्कस किए थे, बिकॉज इंडियंस अब स्वराज यानी सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे। 1942 में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसे भी महात्मा गांधी ने ही लॉन्च किया एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में ब्रिटिशर्स लगातार इंडियंस को भेज रहे थे विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस, एंड पीपल वर लूजिंग लाइफ। इसीलिए महात्मा गांधी ने डिमांड करी टू एंड ब्रिटिश रूल कंप्लीटली इन इंडिया। 1947 was the year when India achieved independence, and this was not easy। एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जिसे आज भी जाना जाता है फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। महात्मा गांधी वायलेंस यानी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी आर्म्स, एम्यूनिशंस, गन, बॉम्ब इन सब का इस्तेमाल करने से मना किया था। एंड सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा, मतलब विनम्रता से हम आपके राज को मना कर रहे हैं। सो दैट वाज महात्मा गांधी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस पूरी मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने कई सालों तक इस देश पे राज किया। 15 अगस्त 2023 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। आज देश को आज़ाद हुए 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1947 में जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था ऑफ फ्लैग होइस्टिंग एट रेड फोर्ट, वो आज भी कंटिन्यू चला आ रहा है। इस साल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे फ्लैग होइस्ट किया। कई प्रकार की परेड्स और कल्चरल इवेंट्स हुए। इस पूरे इवेंट को ब्रॉडकास्ट करता है नेशनल ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया, दूरदर्शन। इवेंट शुरू होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के म्यूजिक से। 15 अगस्त इंडिया में एक नेशनल हॉलीडे है। इस साल इस डे की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा अपने देश को अपने से आगे, अपने से पहले रखना है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स। नेशनल एंथम हमारा है जन गण मन, जिसे कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने इन बांग्ला। इसके हिंदी प्रारूप को 1950 में अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन संस्कृत। इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया और पहली बार रिपब्लिक डे पे गाया गया। हमारा जो तिरंगा है, ट्राई कलर फ्लैग है, इसे डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। पिछले साल से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बिकॉज आज़ादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के तहत एक कैंपेन है हर घर तिरंगा। इस कैंपेन से पहले तिरंगे से हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही तिरंगा लहराया जाता था, बट इस कैंपेन की वजह से आज हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, जिसकी वजह से आज हर एक भारतीय का तिरंगे से एक पर्सनल कनेक्शन है, जो कि दर्शाता है नेशन बिल्डिंग के हमारे कमिटमेंट को। इंडियन नेशनल फ्लैग की होइस्टिंग, यूज और डिस्प्ले को गवर्न करने वाले लॉ हैं Prevention of Insults to National Honor Act 1971 and the Flag Code of India 2002. Last but not the least, a thought to remember, a thought to inspire you. Our forefathers brought freedom with their hard work and sacrifice. हमारे जो पूर्वज थे, उनके त्याग,
बलिदान और मेहनत से हमें ये आज़ादी मिली है। अब समय हमारा है इस आज़ादी को बरकरार रखने का, देश को प्रगतिशील बनाए रखने का और आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रॉस्परस और पावरफुल नेशन तैयार करने का, जिसके लिए हमें भी चाहिए कड़ी मेहनत करना। तो देश तो आज़ाद हो चुका है, बट आज भी हमारे देशवासी कई प्रकार की सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमारे देश में कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर। देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर टेक्नोलॉजी, करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे देश में कुछ सुपरस्टिशंस ऐसे हैं जिससे लोगों की जानें भी चली जाती है। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे लाइफ की वैल्यू बहुत कम है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के स्लेव नहीं हैं, बट धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के स्लेव बनते जा रहे हैं और लोगों से हमारा जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। ज़रूरी है कॉन्शियस और अवेयर रहने का, अपनी जगह बनाए रखने का, ताकि कोई AI ChatGPT आपको रिप्लेस ना कर सके। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।